गोशा खाना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मुतालिक पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के दबंग फैसलों से मुतालिक बहुत सी खबरें आपने अब तक द रिपोर्टर्स पर पढ़ी भी होंगी और द रिपोर्टर्स के यूट्यूब चैनल के ज़रिए से सुनी भी होंगी। मगर आज हम एक ऐसे फैसले को रिपोर्ट कर रहे हैं जिसको लिखते हुए पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबरान के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया। यानी ये फैसला उन फैसलों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ इस तरह से है कि ये पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबरान मोहम्मद आज़म, जाहिद अब्दुल्ला और फवाद मलिक के दरमियान इख्तलाफ का बाइस बना। आप देख रहे हैं द reporters.pk का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सादिया मजहर। कहानी कुछ यूँ है कि रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी नदीम तनोली ने अप्रैल 2022 में अल-शिफा आई ट्रस्ट को एक आरटीआई डाली और उस आरटीआई रिक्वेस्ट के ज़रिए से नदीम ने कुछ मालूमात मांगी शिफा आई ट्रस्ट से, और उन मालूमात में मेडिकल कैंप्स और इन कैंप्स में कितने मरीज़ों का मुआयना किया गया, ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान और डॉक्टर्स की तफसील समेत कई अहम मालूमात तलब की गई थी। शहरी नदीम ने अल-शिफा आई ट्रस्ट से डोनेशन देने वाले अफराद की फहरिस्त और फिर हस्पताल से मुफ्त इलाज कराने वाले अफराद की फहरिस्त भी मांगी थी। हस्बे रिवायत नदीम को जवाब नहीं मिला और उन्होंने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से रुजू किया, जहां इस अपील की समाअत हुई। समाअत के दौरान शिफा आई ट्रस्ट का नुमाइंदा कमीशन के सामने हाजिर हुआ और अपना मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर पेश किया। अल-शिफा आई ट्रस्ट ने मुआयना और इलाज कराने वाले मरीजों की कुल तादाद तो बता दी, लेकिन अपने जवाब में ये भी लिखा कि अल-शिफा आई ट्रस्ट मालूमात तक रसाई के कानून के तहत जवाबदेह नहीं है। अल-शिफा आई ट्रस्ट ने अपने जवाब में मुफ्त इलाज कराने वाले मरीजों के नाम और चंदा देने वाले अफराद के नाम भी जाहिर करने से माजरत कर ली और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी और की मालूमात हम आम नहीं कर सकते। इससे इन शहरियों की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचता है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर फवाद मलिक के तहरीर करदा इस फैसले में वो लिखते हैं कि अल-शिफा आई ट्रस्ट की ज़मीन सरकारी ज़मीन है और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ट्रस्ट को ये ज़मीन मुफादे आमा के लिए दी गई थी। और इस बात का एतराफ़ ट्रस्ट की इंतज़ामिया ने अपनी तहरीरी मौक़िफ़ में भी किया है। इस तरह ट्रस्ट सरकारी इदारों से इमदाद भी वसूल करता आ रहा है। इसीलिए अल-शिफा आई ट्रस्ट मालूमात तक रसाई के कानून के तहत अवाम को जवाबदेह है। मुफ्त या कम पैसों पर इलाज कराने वाले अफराद की फहरिस्त और चंदा देने वाले अफराद के नामों की फहरिस्त पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबरान में इख्तलाफ पैदा हुआ। इंफॉर्मेशन कमिश्नर फवाद मलिक ने अपने इस फैसले में अल-शिफा ट्रस्ट के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए लिखा कि इलाज कराने वाले अफराद की फहरिस्त पब्लिक करना अखलाकियात के बरक्स है। ऐसा करने से इन अफराद की इज़्ज़त नफ्स और प्राइवेसी मुतासर होगी। उन्होंने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 14 हर शहरी की इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है। इसीलिए मालूमात तक रसाई के हक़ को यकीनी बनाने के लिए दूसरे शहरियों के इज़्ज़त नफ्स को सल्ब नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मोहम्मद आज़म ने भी फवाद मलिक के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। ताहम इंफॉर्मेशन कमिश्नर जाहिद अब्दुल्ला ने अपने साथियों के मौक़िफ़ से मुकम्मल इख्तलाफ किया और अपने इस इख्तलाफ को इस फैसले में इख्तलाफी नोट की सूरत में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। इंफॉर्मेशन कमिश्नर जाहिद अब्दुल्ला ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि इनके दोनों साथियों को ये फैसला मालूमात तक रसाई के कानून की कानूनी हैसियत या पेचीदगियों की बजाय अखलाकियात के कानून पर मबनी है, इसलिए वो इससे इख्तलाफ करते हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मालूमात तक रसाई के कानून साल 2017 के सेक्शन 5 के तहत किसी भी इदारे से किसी भी किस्म की रियायत या मराहत लेने वालों की तफसीलात पब्लिक रिकॉर्ड है और उसे पब्लिक रिकॉर्ड करार देने का मकसद करप्शन या बेकायदगियों को रोकना है। ट्रस्ट से इलाज कराने वाले शहरी भी पब्लिक फंड से मुस्तफ़ीद हुए हैं, इसलिए इनकी फहरिस्त सामने आनी चाहिए। ताहम इनकी बीमारियों से मुतल्लिक मालूमात इनकी ज़ाती मालूमात हैं और ये किसी भी सूरत शहरियों को नहीं मिलनी चाहिए। जाहिद अब्दुल्ला ने अपने इख्तलाफी नोट में मज़ीद तहरीर किया कि अगर कोई शहरी वाकई मुस्तहिक है तो और उसने ट्रस्ट से मुफ्त में इलाज कराया है
تو ان کا نام سامنے آنے سے ان کی عزت نفس کسی بھی طرح مجروح نہیں ہوگی۔ ہاں، لیکن اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، یعنی پیسے والا ہے، اور اس کے باوجود وہ ٹرسٹ سے مفت علاج کراتا ہے، تو ان کا نام سامنے آنے سے ان کی عزت نفس ضرور مجروح ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اگر مفت علاج کرانے والے شہریوں کی فہرست عام نہیں کی جاتی تو شہری کیسے یہ چیک کریں گے کہ کیا ٹرسٹ کو ملنے والے چندے کی رقم واقعی غریبوں کی مدد پر خرچ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہونے والی بے ضابطگیوں کی مثال دیتے ہوئے لکھا کہ اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستفید ہونے والے افراد کی فہرست عام کی گئی ہوتی تو کئی سال تک بڑے بڑے سرکاری آفیسر اس پروگرام سے مستفید نہ ہوتے۔ زاہد عبداللہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں چندہ دینے والے افراد کے حوالے سے لکھا کہ ٹرسٹ کو چندہ دینے والے اداروں کی فہرست اور ادائیگی کی رقم کی تفصیلات سامنے آنی چاہیے، کیونکہ وہ اس بنیاد پر ٹیکس سے استثناء حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر ٹرسٹ کو چندہ دیتا ہے تو اس کی معلومات اس کی اجازت کے بغیر عام نہیں کرنی چاہیے۔ تاہم ٹرسٹ کو ایک ایسا نظام بنانا چاہیے کہ وہ چندہ دینے والے شخص سے چندہ لیتے وقت ہی اس کی رضامندی کے حوالے سے پوچھ لے۔ کمیشن کے 2 ممبران محمد اعظم اور فواد ملک نے زاہد عبداللہ کے موقف سے اتفاق نہیں کیا، اسی لیے شفا آئی ٹرسٹ سے مستفید ہونے والے افراد کی فہرست اور ٹرسٹ کو چندہ دینے والے افراد کی فہرست عام نہیں کی گئی اور اس اپیل کو نپٹا دیا گیا۔ اگر آپ یہ پورا فیصلہ پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں اور اس فیصلے کو پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے کمنٹس میں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کیا یہ معلومات عام ہونی چاہیے یا نہیں، یا کمیشن کے اکثریتی ممبران کا یہ فیصلہ آپ کے نزدیک درست ہے یا نہیں۔ دا رپورٹر سے اگلے ولاگ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔